लोगो कैसे बनता है, हाउ टू मेक लोगो, तो आप इसमें देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने लोगो कुछ बना के दिखाए हुए हैं, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, टेक्स्ट डिज़ाइन भी कर सकते हैं, हाउ टू टेक्स्ट डिज़ाइन इन फोटोशॉप। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेना है और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसको क्रिएट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे कस्टम क्रिएट कर रखा है 920 एंड 180 का, तो इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ये क्रिएट करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको एक पैथ क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे ये जो नीचे आप देख रहे होंगे सर्कल, इसको एलिप्स टूल है, इसको हम यहाँ पे एलिप्स टूल को ले लेते हैं और कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके हम इसको यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे हम इसको जो कलर वाला ऑप्शन है, इसको आप चाहे तो कलर ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कलर नहीं ले रहा हूँ और इसको बाद में करेंगे। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये जो बटन है सिलेक्शन का, इसको ले लेते हैं और सिलेक्शन के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करके और यहाँ पे आपको ये जो मूव टूल है इसको लेने के बाद यहाँ पे आपको जो को अलाइनमेंट कर लेना है, इसको सेंटर में कर लेना है। तो जैसे आप इसको अलाइनमेंट कर लेंगे तो ये सेंटर में आपके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो एरो वाला नीचे बटन है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे इसका आपको स्ट्रोक दे देना है। स्ट्रोक जो इसका है, मैं थोड़ा सा इसको लाइन को मोटी कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको 10 पिक्सल कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए लाइन मोटी हो गई है। और इसका कलर भी आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कलर इसको पर्पल ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। और मैं एक्चुअली इसको थोड़ी लाइन और मोटी कर लेता हूँ, मैं इसको 50 पिक्सल कर लेता हूँ, थोड़ी सी और मोटी हो गई है। उसके बाद इसमें मुझे एक सर्कल और बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको जो एलिप्स का जो नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लेयर्स में जाके, तो यहाँ पे इसको कॉपी करके और ये लेयर पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो इसमें कॉपी करके और इसको कॉपी लेयर को सिलेक्ट करते हुए शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके, सॉरी यहाँ पे मैं इसको पहले मूव टूल ले लेता हूँ और उसके बाद कीबोर्ड पे शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लिया है और मैं यहाँ पे इसको ओके कर दूँगा। और उसके बाद फिर से मैं पैथ सिलेक्शन टूल को लेके, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेके यहाँ पे इसकी जो लाइन है इसको मैं थोड़ी कम कर दूँगा और मैं यहाँ पे इसको 10 पिक्सल कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक अंदर का जो एक सर्कल है वो बन चुका है। अभी मुझको यहाँ पे इस पर टेक्स्ट लगाना है जो इसके चारों साइड घूमेगा। तो उसके लिए क्या काम करना है, यहाँ पे इसको आप टेक्स्ट पे आप क्लिक करके और यहाँ पे आप लेके आ जाएंगे एलिप्स 1 पे, इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे इसको ये जो नीचे पहले हमारा ओरिजिनल वाला जो सर्कल था उस पर क्लिक करके नीचे यहाँ पे लेयर में, और उसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, आप अपने चैनल का नाम या कुछ भी आपको लिखना है, जो भी टेक्स्ट लगाना है वो लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ टेक्निकल और टेक्निकल राउंड। तो अभी ये देख रहे होंगे कि अब ये गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको क्या करना है मुझे, तो मैं इसको यहाँ पे टेक्स्ट लेंस पे जाके इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसको कंट्रोल ए करके इसको ऑल सेलेक्ट कर लूँगा। अब उसके बाद कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करते हुए ये जो मूव जो एरो कीज़ हैं उसको मैं लेफ्ट वाले एरो कीज़ को दबाऊंगा, तो ये जो मेरा गैप है वो कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे मैंने इसको गैप कम कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। उसके बाद मेरे को अब नीचे एक लाइन और लिखनी है, लेकिन अभी मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा तो वो पूरा राउंड हो जाएगा, तो वो थोड़ा ऑड लगेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि जो एलिप्स टूल है इसको मैं यहाँ पे फिर से एक इसका लेयर बनाऊँगा, इसकी एक कॉपी और बनाऊँगा और इसको नया कर लूँगा। तो अब इसमें यहाँ पे लेयर 2 पे क्लिक करते हुए यहाँ पे मैं अपने सिलेक्शन टूल लेते हुए और यहाँ पे मैं अपने कीबोर्ड पे फिर से वही शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके इसको थोड़ा स्ट्रेच करूँगा। तो जितना मेरा टेक्स्ट है मैं उसको यहाँ पे इतना ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सेम यहाँ पे फिर उसको ये सिलेक्शन टूल लेके मैं यहाँ पे इसको लेयर को सिलेक्ट करके इसके पिक्सल्स भी मैं थोड़े कम कर दूँगा। इसको मैं इस बार पिक्सल्स 1 कर लूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि पतली सी लाइन आ गई है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे फिर से टेक्स्ट का जो टूल है उसको लेके इसको ओके करके और यहाँ पे इसको फिर से हमें क्लिक कर देना है। तो अब जो दूसरी लाइन है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरी लाइन टाइप कर देता हूँ,
इजी वेज। तो अभी आप देख रहे होंगे लाइन ऊपर को जा रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ओके करके और इसके बाद जो ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसको लेके तो मैं यहाँ पे इस पे जाऊँगा, ये जो आप देख रहे होंगे इस पे, और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको लेके, ये देखिए यहाँ पे इसको वो अंदर की तरफ लेके आऊँगा और अंदर की तरफ लाके इसको मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा अंदर की तरफ आ चुका है। अभी थोड़ा यहाँ पे गैप और कम ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप इसको फिर से पकड़ के और इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मेरा टेक्स्ट यहाँ पे फिट हो गया है जैसा कि मुझे चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको चाहें तो आप इस लाइन को, ये जो लाइन है इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि इस लाइन की मेरे को अब जरूरत नहीं है, ये पैथ जो काम था इसका मेरा हो चुका है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको अंदर कुछ टेक्स्ट डालना है। तो मैं यहाँ पे टी और आर यहाँ पे लगाऊंगा। तो उसके लिए फिर से मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट टूल लेके और कहीं भी बाहर इसको ओके करके टी आर ये करके, अभी ये देख रहे होंगे हम थोड़ा गैप ये मेरे को ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे इसको मैं इसको सिलेक्ट करके और फिर से भाई कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करते हुए जो एरो की का जो लेफ्ट है वो मैं दबाऊंगा, तो इसका जो बीच का गैप है वो कम हो जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन टूल लेते हुए यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं। स्ट्रेच करने के बाद इसको आप अपने सर्कल के अंदर ले आए, सर्कल के अंदर। अब हमें ये क्या है कि इस सर्कल में इसको रैप करना है। तो अभी मैंने सर्कल के अंदर फिट कर दिया है, अभी इसको रैप करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेयर में जाके इस पे टी आर, इस पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे आपको इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। तो ये मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया है और उसके बाद कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करते हुए टी दबाएंगे। तो देख रहे होंगे कि आपकी यहाँ पे लाइन कॉर्नर टू कॉर्नर ये बाइंड हो चुका है, बाइंडिंग हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके इस रैप वाले पे आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स बन जाते हैं। तो ये है इसका जो वर्टेक्स है, ये यहाँ पे आ जाते हैं। अभी इनको क्या करना है, आपको बस किसी एक को पकड़ के यहाँ से जैसे इसको ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे अपने जो जैसे आपको अच्छा लगेगा, जिस कंडीशन में आपको अच्छा लगे, यहाँ पे उसको आप रैप कर लें उसको। तो मैं जहाँ जहाँ मेरे को अच्छा लगता है मैं वहाँ पे उसको ना रैप कर लेता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा निकाल के ये मैंने यहाँ पे इसको रैप कर लिया। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे इसको इतना ही छोड़ देता हूँ और यहाँ पे इसको ओके कर दूँ। तो देखिए दोस्तों आपका जो टेक्स्ट था यहाँ पे टी आर वो यहाँ पे इसके सर्कल के अंदर रैप हो गया है। अभी इसमें क्या करना है कि अभी आप इसमें थोड़ा सा और कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे जैसे मैं ये इलिप्स टूल है मेरा, इसको इलिप्स पे जाके यहाँ पे पैथ सिलेक्शन टूल लेके मैं थोड़े से इसके और पिक्सल अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो थोड़े से इसके और पिक्सल मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। तो लाइन थोड़ी सी और मोटी मेरी हो जाती है। और इसका अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं इसको यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। तो ये कलर मैंने चेंज कर दिया। अभी जो दूसरा मेरा इलिप्स है इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसके जो 50 पिक्सल्स है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे और इसको करके इसको 60 पिक्सल कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे ये पूरी लाइन ये इसने कवर कर लिया। तो दोस्तों अभी मेरे को क्या करना है कि ये थोड़ा सा ये जो येलो है और ये जो पर्पल है, मेरे को पर्पल थोड़ा अंदर लेके आना है। तो इसको इलिप्स टूल को जो कॉपी है मैं इसको थोड़ा सिलेक्ट करके और कीबोर्ड पे अपना शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके सिलेक्शन टूल लेके शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके मैं थोड़ा सा इसको अपना सर्कल को बड़ा कर लेता हूँ। तो देखिए ये मेरे को इतना बड़ा करना है और ये अभी मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अभी इसमें क्या करना है कि अब हमें इसको बैकग्राउंड में शैडो देना है, इसको जो मतलब ऐसा लगे कि ये ऊपर को उभरा हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये जो आपको हम इसको पूरा ग्रुप कर लेते हैं। तो यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट करते हुए लेयर में जाके और यहाँ पर इसको कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ पे दबाएंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल जी करके इसको ग्रुप कर लेंगे।
कंट्रोल जी करके इसको ग्रुप कर लेंगे सिलेक्ट करके। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसे ग्रुप पे राइट क्लिक करके ये इसको ग्रुप पे राइट क्लिक करके यहाँ पे जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शन में। तो जैसे हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे एक नया विंडो खुल के आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है और ड्रॉप शैडो को इनेबल कर देना है। ड्रॉप शैडो जैसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसके बैकग्राउंड में शैडो यहाँ पे आ गया है। अभी इसके साथ आप भी कुछ अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको कुछ इसकी सेटिंग्स हैं वो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि इसकी शैडो की ओपेसिटी है, इसको कम ज़्यादा करना है तो आप देख रहे होंगे ये ओपेसिटी कम ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो टेक्स्ट का डिस्टेंस है, जो इसकी दूरी है, वो आप यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ये नीचे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको जितना रखना है, जितना दूरी रखना है वो रख सकते हैं। उसके बाद ये जो आप क्लॉक देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो एंगल है शैडो का वो आपको सेट करना है, तो वो यहाँ से आप इसको एंगल को सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रोटेट करूँगा, पकड़ के इसको घुमाऊंगा, तो आप देखेंगे जो शैडो का एंगल है वो टेक्स्ट के चारों साइड घूमता रहेगा। तो जहाँ पे आपको ठीक लगता है वहाँ इसको आप सेट कर देते हैं। अभी मेरे को जो डिस्टेंस है मेरे को थोड़ा सा कम करना है इसका, मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ। यहाँ पे जो आपको स्प्लिट है, मतलब जो आपको फैला हुआ देगा, मैं करके दिखाता हूँ। ये स्प्लिट का जो ऑप्शन है ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये इसकी जो थिकनेस है शैडो की वो उसको कम ज़्यादा कर रहा है, इसको फैला रहा है। तो यहाँ से आप इसको जितना आपको चाहिए इतना रख सकते हैं, मुझे अभी इतना चाहिए। और इसके पिक्सल्स को भी आप यहाँ से ये देखिए ये घटा बढ़ा भी सकते हैं। आपको कितना इसको मतलब आपको विजिबिलिटी आपको कितनी चाहिए उसको वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसको ओके कर देना है और फिर आपको ये जो टेक्स्ट है, जो आपका लोगो है, वो एकदम बिल्कुल 3D लग रहा है। अभी आप इसको सेव करने के लिए किसी और दूसरे इमेज पे आपको अगर लगाना है तो इसको आपको सेव करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बैकग्राउंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे इसको लॉक हटा देना है। लॉक हटाने के बाद यहाँ पे इसको हाइड कर देना है। ठीक है, हाइड करने के बाद ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पे हाइड हो गया है। तो अभी आपको इसको सेव करना है PNG में। तो यहाँ पे आप इसको फाइल में जाएंगे और इसको सेव एज ए कॉपी यहाँ पे कर लेंगे और सेव एज इसको PNG यहाँ पे कर लेंगे। उससे पहले आप इसको थोड़ा सा क्रॉप कर सकते हैं, तो मैं वो आपको क्रॉप करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये जो बहुत सारा जो इसका एरिया है वो आपको नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको इमेज में जाएंगे और इमेज में जाके यहाँ पे आप इसको ट्रिम करेंगे। ट्रिम करने के बाद यहाँ पे जो आपको ट्रांसपेरेंस पिक्सल है इस पर ओके करते हुए ये जो सारे जो चेक बॉक्स हैं आपको सारे चेक बॉक्स कर लेने हैं और यहाँ पे इसको ओके कर देना है। तो ये देखिए जितना हमें ज़रूरत था सिर्फ उतना ही यहाँ पे हो गया है। अभी इसको यहाँ से फाइल में जाके आप सेव कर लेंगे, सेव एज ए कॉपी। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ PNG में। तो ये आपको PNG में सेव करना है किसी दूसरे आप इमेज पे लगाने के लिए। तो सेव एज PNG और यहाँ पे आप इसको अपना नाम दे सकते हैं लोगो, और इसका नाम देके आप इसको यहाँ भी आपको अपना जो आपकी फाइल का जो लोकेशन है वहाँ पे आप इसको सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया है। अभी आप इसको किसी भी अपने फ़ोटो में या कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ओपन डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पिक्चर्स में जाके एक फ़ोटो ले लेता हूँ कोई भी रैंडम। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये फ़ोटो ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, प्लेस, यहाँ पे फाइल और यहाँ पे आपको करना है प्लेस लिंक्ड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा और अपने डेस्कटॉप पे जाऊँगा माई लोगो, तो जो अभी मैंने यहाँ पे सेव किया है वो ये वाला है। तो मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर लेता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे आप ये PNG में मेरा सेव हो गया है, ये PNG में मेरा सेव हो गया है। देख रहे होंगे यहाँ पे इसके पीछे शैडो भी आ रही है और ये बिल्कुल एकदम नेचुरल लग रहा है। अब इसको आप अपने साइज के हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको रखना है। अगर आपको मतलब अपनी वीडियो में लगाना है तो यहाँ पे आप इसको कॉर्नर में अपना लगा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरे को बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।